जी, आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रीज़न जिससे आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। और गाड़ी में चलती हुई में ब्रेक फेल होना कितना बड़ा इंसिडेंस आपके साथ हो सकता है, ये सभी जानते हैं। और आजकल देखा भी जाता है जितने सारे एक्सीडेंट होते हैं उनमें से कई एक्सीडेंट्स में एक कॉमन रीज़न ये भी पाया जाता है कि गाड़ी किसी भी घाट सेक्शन पे उतर रही थी या किसी भी रोड पे हाई स्पीड में जा रही थी और उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। कंट्रोल खोने से वो गाड़ी या तो पलट गई या तो किसी न किसी और चीज़ में घुस गई। तो जी, क्या होते हैं मेन ऐसे रीज़न जिस वजह से ब्रेक फेल होती है? और ब्रेक फेल होने से पहले ऐसा नहीं अचानक से हो जाते हैं, बहुत पहले गाड़ी कुछ ना कुछ संकेत देने लगती है, गाड़ी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है। और अगर ऐसे रिस्पॉन्स को आप अपनी गाड़ी में समझ पाएँ तो वो सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं समय रहते, और कभी भी ब्रेक फेल जैसी सिचुएशन आपके साथ नहीं आने वाली। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जी, आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। देखिए, जब भी हम अपनी गाड़ी का ब्रेक पेडल दबाते हैं उसके बाद में जो भी गाड़ी में ब्रेक ऑयल रखा हुआ है वो ऑयल मास्टर सिलेंडर में से होके सारी लाइंस में जाता है और सारे पहियों के पास में जो भी ब्रेक सिस्टम लगा है वहाँ पे प्रेशर बनाता है और उस वजह से हमारी गाड़ी में ब्रेक लगती है। तो यहीं पे सबसे बड़ा पहला सवाल आता है कि ब्रेक फेल क्यों होती है। तो देखिए, जब भी ब्रेक फेल होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पहिए के बीच में से या फिर किसी न किसी लाइन में से अगर ब्रेक ऑयल जो भी लीक करता जा रहा है, धीरे धीरे वो लीक करते हुए इतने कम लेवल पे आ गया है कि वो एफिशिएंट है ही नहीं आपकी गाड़ी में ब्रेक लगाने को। तो सबसे पहला यही कारण इसका बनता है कि अगर गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है तो ब्रेक फेल तो होनी ही है। और ये ब्रेक ऑयल के बाद में दूसरी सबसे बड़ी बात आती है जो अपने ब्रेक पैड्स आपने लगा रखे हैं। कई बार ये होता है कि हम अपनी गाड़ी को लंबे समय तक चलाते रहते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि वो ब्रेक पैड्स पूरे घिस के पतले हो जाते हैं। जब भी ये ब्रेक पैड्स पूरी तरह से घिस जाते हैं, घिस के पतले हो जाते हैं, तो इनमें केवल एक मेटल बच जाता है। जो भी गाड़ी को ब्रेकिंग करने के लिए जरूरत होती है वो एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल होता है कि जिसमें घिसाव होने के बाद में भी वो गाड़ी को रोक देगा और उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है। पर जो लास्ट में मेटल बच जाता है वो आपकी गाड़ी में आवाज़ करता रहेगा और जो भी ब्रेक रोटर्स लग रखे हैं वो खराब कर देगा। और कई बार ये भी देखा जाता है कि पूरा गर्म होके वो फट भी जाता है, पर यहाँ पे वो ब्रेकिंग सही से नहीं कर पाता है। तो ऐसे टाइम पे भी ब्रेक फेल्स हो जाती हैं। और बहुत सी बार ये भी भाई इसमें देखा जाता है कि जो भी ब्रेक लाइंस होती हैं, वैसे तो पूरी ब्रेक लाइंस मेटल की होती हैं, पर जहाँ पे गाड़ी में पहिया लगा होता है वहाँ पे कुछ पोर्शन उसमें रबर का दिया जाता है। अब जैसे जैसे ये रबर पार्ट्स पुराने होने लगते हैं तो वैसे ही देखा जाता है कई बार इनमें क्रैक्स बनती हैं और क्रैक्स बनते बनते एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो वहां से टूट जाती है, फट जाती है। और जैसे आपने ब्रेक लगाई और हाई प्रेशर की वजह से वो ब्रेक लाइन टूट जाती है। और अगर कोई भी आपकी गाड़ी में से 4 ब्रेक लाइन में से कोई भी एक ब्रेक लाइन टूट गई तो वहां से पूरा ऑयल बाहर निकल जाएगा और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगी। तो जी, ये ऐसे कुछ रीजन होते हैं कि जिस वजह से आपकी गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम ऐसे किस तरह से जान पाएं कि हमारी गाड़ी में ब्रेक फेल होने वाली है, वो हमें पहले ही पता चल जाए। उसके लिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखे रहिए कि जब भी आपकी गाड़ी में ब्रेक फेल होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी में जब भी आप ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी। अचानक से आपको अगर स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन महसूस होने लगी है तो ऐसे में भी हो सकता है कि शायद आपकी गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो। उसके बाद में टाइम टाइम पे आपको अपनी गाड़ी में ये चेक करते रहना चाहिए। जहाँ पे भी आप ब्रेक ऑयल डालते हैं वहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम की 2 लेवल दी जाती हैं। तो कभी भी वहाँ पे जो ब्रेक ऑयल है वो मिनिमम से कम ना हो पाए, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन पे अगर उस लेवल को चेक करते रहेंगे और आपको कांस्टेंट मालूम चल रहा है कि ब्रेक ऑयल का लेवल डाउन होता जा रहा है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ से पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी लाइन में ब्रेक ऑयल हल्का हल्का सा लीक कर रहा है। और अगर आपको पता चल जाता है कि ब्रेक ऑयल आपकी गाड़ी में से लीक कर रहा है तो उसे सबसे पहले फिक्स करवाने की ज़रूरत है। और इसके बाद में बहुत सी बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप अचानक से अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ी में ब्रेक सही से नहीं लग पाती, गाड़ी स्किट होती रहती है आगे की तरफ। तो ऐसे में ये चीज़ आप जानिए कि आपकी गाड़ी में जो भी ब्रेक पैड्स लग रखे हैं उनकी लेवल कम हो चुकी है, वो पूरी तरह से घिस चुके हैं। क्योंकि अगर वो सही सलामत होते तो गाड़ी में आपकी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी ही होती। और भाई कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते ही अचानक से आपको ऐसा लग रहा होता है कि आगे कुछ जल रहा है, आपको अचानक से एक जलन जैसी बदबू आएगी। और अगर ऐसी कोई बदबू आपकी गाड़ी में आ रही है तो वो ब्रेक में से आ सकती है। बहुत सी बार ऐसा क्लच जलते हुए भी होता है, पर क्लच जलते समय तभी आपको पता चलेगा कि जैसे आपने अचानक से गाड़ी को रेव करते हैं, अचानक से एकदम हाई स्पीड में भगाने की कोशिश करते हैं,
अगर ऐसे समय पे आ रही तो वो क्लच की जलन हो सकती है, या फिर अगर आपको गाड़ी रोकते समय कोई जलने की बदबू आ रही है तो वो ब्रेक पैड्स की वजह से हो सकती है। तो जब भी आप चलती हुई गाड़ी में कहीं पे जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में देते रहिए। इसके बाद में एक चीज़ आपको और ध्यान में देनी है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और अचानक से मीटर कंसोल में आपको ब्रेकिंग की लाइट दिख रही है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि गाड़ी में कुछ ना कुछ ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारी गाड़ी में बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया जाता है कि जब भी अगर ब्रेकिंग लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे लाइट ब्लिंक हो जाती है, चाहे वो ऑयल की वजह से हो, चाहे वो लाइन फटने की वजह से हो, किसी भी तरह से हो। अगर वहाँ पे ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो जल जाएगी। पर अगर ब्रेक पैड्स ख़त्म हो चुके हैं तो ऐसे में शायद वो लाइट नहीं जलती है। ऐसे में आपको हमेशा से अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी गाड़ी में ब्रेक पैड्स ख़राब हो जाते हैं तब वहाँ पे अचानक से आपको बहुत ही आवाज़ आने लगेगी ब्रेक दबाते हुए, आपको ग्राइंडिंग नॉइस आएगी, आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ फंस रहा है, पर वो फंस नहीं रहा होता है। एक तो आपके ब्रेक रोटर्स हैं वो भी मेटल के हैं, और बाद में जब भी आपकी ब्रेक पैड्स पूरी तरह से घिस चुके हैं तो लास्ट में वहाँ पे केवल मेटल बच जाता है। तो मेटल से मेटल जब घिसता है तो वहाँ पे आवाज़ तो आएगी ही। तो ये छोटी सी जानकारी वाली वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रही मेरे चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।